क्यों जल रहा है बांग्लादेश? क्यों समय समय पर प्रदर्शन की आग देश को धुएं में मिला रही है? अब बांग्लादेश ने भारत पर कौन सा आरोप लगाया है? क्या वाकई बांग्लादेश में आई बाढ़ के पीछे भारत का हाथ था? भारत कैसे टेक्सटाइल में बांग्लादेश से आगे निकल गया? बांग्लादेश के पीएम को देखकर क्यों यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में पीएम मोदी ने मुंह मोड़ा? अमेरिका ने हिंदुओं के हित में ऐसा क्या कहा कि बांग्लादेश सन्न रह गया? भारत को बांग्लादेश के घाटे से कितना फायदा होने वाला है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। आज अगर सबसे बिगड़ते हालातों वाला देश, दंगे फसादों में उलझे हुए, गरीबी की धुंध में छाए हुए देश की बात की जाती है तो सबसे पहला नाम दिमाग में जो आता है वो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का ही आता है। हालांकि अमेरी में पाकिस्तान ने भी कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ रखे हैं, लेकिन जिस कांटे भरे रास्ते से आज बांग्लादेश गुजर रहा है वो हालात पाकिस्तान में नहीं बने हुए हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की वजह से बहुत बवाल हुआ। उनके कहे गए शब्द हों या उनकी बनाई हुई नीतियां, सभी का जमकर विरोध किया गया और अंजाम ये हुआ कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत भागना पड़ा। जिसके बाद सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने इस उम्मीद से प्रधानमंत्री की कमान संभाली कि मैं देश के हालात में सुधार करूंगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद तो शायद ही कोई ऐसा महीना या हफ्ता बीता हो जब बांग्लादेश में विवाद का माहौल ना बना हो। न सिर्फ देश में आपसी फूट देखने को मिली, बल्कि विदेशों के साथ भी मोहम्मद यूनुस के तेवर बदलते नजर आए। जहां मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान, चीन जैसे देशों के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा रही, वहीं भारत जैसे हमदर्द देश के साथ दुश्मनी निभाती नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस भले ही खुलकर भारत के लिए कोई अपशब्द ना बोलें, लेकिन उनका भारत के लिए अंदाज सब कुछ बता देता है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है जब बांग्लादेश में भारी बाढ़ आई थी। देश के हालात बिगड़कर बद से बदतर हो गए थे। कई गांवों में पानी घुस गया था और इसके जिम्मेदार जो ठहराया गया वो भारत था। जी हाँ, बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना था कि भारत के त्रिपुरा से होकर बांग्लादेश के रास्ते नदी बहती हुई गुजरती है। उसके एक बांध को भारत ने बिना बताए ही खोल दिया था, जिसका सारा पानी बांग्लादेश में घुस आया, जबकि भारत की तरफ से यह बताया गया कि हमारी तरफ से किसी भी बांध को नहीं खोला गया था और न ही इस बाढ़ के पीछे भारत का कोई हाथ था। बल्कि जब रिपोर्ट सामने आई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। तो क्या था इस रिपोर्ट में? इसे जानने से पहले आपने अभी तक हमारी वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो 2 इंपॉर्टेंट काम है आपके जिम्मे, वो कर दीजिए। दरअसल रिपोर्ट में क्लियर किया गया है कि पिछले महीने यानी सितंबर 2024 में बांग्लादेश में जो बाढ़ आई थी वो प्राकृतिक का ही प्रकोप था। इतना ज्यादा बारिश हुई कि बांग्लादेश में पानी का सैलाब उमड़ा, लेकिन बांग्लादेश सिरे से इसे नकारता है और इस बाढ़ का इल्जाम भारत के सर पर ही थोपता है। हालांकि सच्चाई क्या है ये बांग्लादेश खुद भी जानता है, इसलिए वो इस इंसिडेंट के बाद चुप्पी लगाकर बैठ गया है और देश से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई और ना ही भारत के खिलाफ कोई जहर उगला। इसकी वजह है पीएम मोदी। जहां नरेंद्र मोदी सितंबर के महीने में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, उसमें शिरकत करने गए थे। दूसरे देशों के साथ भारत और बांग्लादेश में इसमें शामिल था। लेकिन इस मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस से कोई बात नहीं की, बल्कि मोदी जी फुल्ली इग्नोर मारते हुए देखे गए। जहां दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने मधुर थे, वो इस मीटिंग के दौरान कड़वाहट का घूंट पीते नजर आए। मोहम्मद यूनुस को नरेंद्र मोदी की नजरअंदाजी कुछ खास अच्छी नहीं लगी और यहां मोहम्मद यूनुस समझ गए कि अगर उन्होंने भारत के खिलाफ ज्यादा जहर उगला तो भारत पूरी तरह से बांग्लादेश को अपनी नजरों से ओझल कर देगा, जो कि देश के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं होगा। क्योंकि आज बांग्लादेश भारत से काफी सारी चीजें इंपोर्ट करता है, जैसे खाने में चावल, गेहूं, प्याज, अदरक और लहसुन। इसके अलावा कॉटन, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ऐसी तमाम जरूरी चीजों के लिए बांग्लादेश की निर्भरता भारत पर टिकी हुई है, जिन पर रोक लगाकर भारत बांग्लादेश के सूद समेत बदला ले सकता है और बांग्लादेश की मदद करने दूसरे देश भी नहीं आएंगे, क्योंकि इस देश पर कर्जा काफी बढ़ गया है, जिसे चुकाना अभी देश के बजट से ही बाहर है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान की आदत और फितरत कभी नहीं बदलती। यही हाल कुछ बांग्लादेश की सरकार का है।
कुछ दिन मौन व्रत रखने के बाद अब हद पार हो गई, तो फिर सरकार ने भारत पर नए नए आरोप लगाने शुरू कर दिए और अब ये आरोप जुड़ा था प्रदर्शन को लेकर। दरअसल कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर कर हंगामा मचा रही थी और ये भीड़ थी गारमेंट्स वर्कर की, जिन्होंने एकजुट होकर नारेबाजी की और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। देश में फिर से विरोध की ज्वाला भड़क उठी। ऐसा सिर्फ एक आध दिन ही देखने को नहीं मिला, बल्कि 4-5 दिनों तक कई किलोमीटर तक सड़कें जाम रहीं। जो माल जिन ट्रकों में रखा था उन्हीं में फंसा रहा, सप्लाई में दिक्कत आने लगी, वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी उठानी पड़ी। इस प्रदर्शन ने देश के हालातों को और बद से बदतर कर दिया है। इस प्रदर्शन में गारमेंट वर्कर्स का कहना है कि फैक्ट्रीज, कंपनीज पर ताला लग चुका है, उन्हें नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया है और इस बात को भी महीनों बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका बकाया सैलरी उन्हें नहीं मिल पाई है। हालांकि कंपनियों के मालिक ने वर्कर्स को यह वादा किया था कि उनका जितना भी हिसाब बनता है वो 31 सितंबर को दे देंगे, लेकिन आप तो जानते हैं वादे कहां पूरे होते हैं। 31 तारीख भी बीत गई, लेकिन वर्कर्स के हाथ खाली के खाली रहे। इसलिए वर्कर्स ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। यह प्रोटेस्ट सिर्फ कंपनीज के खिलाफ नहीं था, बल्कि यह सरकार के खिलाफ भी था, क्योंकि एक तो रोजगार छिन गया और ऊपर से सोने पर सुहागा, महंगाई भी आसमान छू रही है। इसी को रोकने के लिए प्रदर्शन हुआ और इसका भी इल्जाम भारत के सर पर ही लगाया गया। बांग्लादेश के जो एसोसिएशंस हैं, जो इंडस्ट्रीज कंट्रोल करते हैं और सुपरवाइज करते हैं, इनके द्वारा ही वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर बांग्लादेश ने भारत पर ही क्यों आरोप लगाया? क्यों बांग्लादेश के लोग हर बुरे काम के पीछे भारत को बता रहे हैं? कहीं ना कहीं इनकी भारत से जलन, उनके खिलाफ दुश्मनी ही बांग्लादेश के लिए मुसीबत बनी है। आज बांग्लादेश में जो भी हालात है वो भारत को आंख दिखाने का नतीजा ही है। कुछ समय पहले ही बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनीज, फैक्ट्रीज पर ताले लग गए थे और ये संख्या करीब 700 से 1000 के बीच थी। यानी बड़े लेवल पर जिन कंपनीज से टेक्सटाइल गुड्स प्रोड्यूस होता था उन सब पर फुल स्टॉप लग गया, जिस कारणवश बांग्लादेश को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अब भी वो झेल ही रहा है, लेकिन इसका फायदा उठा रहा है भारत, क्योंकि जिन देशों का माल सप्लाई नहीं हो पा रहा है वो भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे भारत का टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 65 बिलियन तक पहुंच जाएगा और 4 साल बाद यानी 2030 में ये एक्सपोर्ट बढ़कर हो जाएगा $350 बिलियन। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत टेक्सटाइल के फील्ड में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है और कह रहा है कि ये बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, वरना इससे पहले बांग्लादेश ही ज्यादातर देशों को माल भेजा करता था और भारत से काफी आगे था। लेकिन अब भारत आगे बढ़ने की हुंकार भर चुका है। भारत के उत्तर प्रदेश में लखनऊ हरदोई वाले रोड के पास जो टेक्सटाइल पार्क है, उसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स का काफी बड़े लेवल पर काम शुरू होने वाला है। इस काम के लिए भारी इन्वेस्टमेंट भी की गई है। जहां इस प्रोजेक्ट पर करीब 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश में रोजगार को काफी बढ़ावा मिलेगा और भारत की इकोनॉमी में भी एक बड़ा उछाल आएगा। इसलिए जहां भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर खुश है, वहीं बांग्लादेश भारत की खुशी और तरक्की देख आंसू बहा रहा है, क्योंकि भाई अगर सेकंड रैंक पर आने वाला बच्चा टॉप कर जाए तो हैरानी प्लस गम तो होगा ही ना। यही हाल इस वक्त बांग्लादेश का भी है। इसी जलन में बांग्लादेश समय समय पर भारत पर नए नए आरोप लगाता रहता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर मुसीबत के पीछे भारत को ही कोसा जाता है, लेकिन फिर भी भारत की छवि को धूमिल नहीं कर पा रहा है। वहीं अमेरिका ने भी बांग्लादेश के खिलाफ कड़े एक्शन लिए और बांग्लादेश को कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी तरह का कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगनी चाहिए। अमेरिका जैसे पावरफुल देश की बात सुनकर बांग्लादेश भी एक्शन मोड में है, लेकिन अभी हालात कुछ सुधरते नजर नहीं आ रहे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद यूनुस देश के हालातों को सुधार पाएंगे या देश और नीचे गिरता जाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं या इससे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।